हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइडल सॉल्यूशन? नेम द प्रोसेस. सो गाइस, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है इसके पार्टिकल्स को हम सेपरेट कैसे करते हैं. उस टेक्निक का, उस प्रोसेस का हमें नाम बताना है. तो गाइस, द की कॉन्सेप्ट हियर इज जो बेसिकली कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं, कोलॉइड्स या कोलॉइड्स भी कह सकते हैं, या वी कैन राइट कोलॉइडल सॉल्यूशन. तो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता क्या है? बेसिकली इट इज द हेटेरोजीनियस मिक्सचर. हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है. क्लियर? इसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है? इस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स द पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर, राइट इट लाइक दिस, we'll rewrite this clearly. तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर distributed यूनिफॉर्मली. जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बट लेकिन वो इनसॉल्युबल होते हैं. दे आर इनसॉल्युबल. ओके, तो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली होते हैं थ्रू आउट दैट सैंपल. ओके, अगर हमारे पास ये सैंपल है तो उसमें सारे पार्टिकल्स जो हैं कोलॉइड के, दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. इट सीम्स टू बी अ ट्रू सोल्यूशन. ट्रू सोल्यूशन जैसा लगता है. जैसे एग्जांपल हमारे पास मिल्क की है, मिल्क एक कोलॉइड है गाइस, ठीक है. सो इसको हम कोलॉइडल सोल्यूशन कहते हैं. सो इसमें पार्टिकल का साइज जो है दैट्स बेसिकली बिग एनफ की, जो वी कैन से साइज अच्छा खासा होता है. नॉट दैट स्मॉल कि हम उसको देख नहीं सकते हैं, एंड नॉट टू बिग की वी कैन ईजिली सेपरेट बाय दिस सिंपल टेक्निक. ओके, फिल्ट्रेशन जैसी टेक्निक से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं. तो जो पार्टिकल्स इसमें होते हैं बेसिकली 1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर, सॉरी इट इज नैनोमीटर से, इट कैन रेंज फ्रॉम अप टू 1000 नैनोमीटर्स. क्लियर? तो इतना साइज होता है पार्टिकल्स का. ओके, सो इसको हम सेपरेट जो करते हैं बेसिकली यूज अ टेक्निक विच इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन. इसमें हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं. तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है? पार्टिकल्स को बेस्ड अपॉन द डेंसिटी डिफरेंस, डेंसिटी का जो डिफरेंस होता है उसकी बेस पे हम सेपरेट करते हैं. ओके गाइस, सो द पार्टिकल्स है बेसिकली व्हाट दे हैव द डेंसिटी डिफरेंस. सो इस डेंसिटी डिफरेंस पे हम जब एक पर्टिकुलर सेटअप में, जिसे हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, उसमें सैंपल को लेते हैं और वी गिव द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू दैट. तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देते हैं तो जो पार्टिकल्स की जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, दे गो एंड दे सेटल टू द बॉटम. ठीक है, बॉटम पे सेटल करते हैं. और जो लेस डेंस होते हैं इन कंपैरिजन टू, दे रिमेन एट द अपर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर separation. Okay, so centrifugation is a technique that we use. For example, separation of cream from milk, इसमें हम centrifugation का use करते हैं. Okay, so the technique that we are using is centrifugation. Name of that process is basically centrifugation, and that is based on the density difference. Because जो particles होते हैं उनमें, particles में जो density की difference होती है, एक ज़्यादा dense होता है, कम dense होता है. तो denser particles they settle at the bottom, और जो less dense होते हैं they remain in the upper portion. Clear guys? Hope you understood it well. Best of luck.